हाँ, बिल्कुल आपको चेंजेस दिखेंगे। जो सुरक्षा या इन जनरल प्रशासन की जो वर्क है वो हमने लगभग मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन पे दिसंबर से ही तैयारियां शुरू की थी। दिसंबर से हाईएस्ट लेवल से मीटिंग्स हो रही थी। हम लोग भी जब बर्फ पड़ी थी तब लोग भी विजिट कर रहे थे। इसमें अलग अलग लेवल के थ्रेट्स पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई किए। चूंकि ये यात्रा इतने स्केल की है, इतने बड़े लेवल की है, तो हमारी पहली प्रायोरिटी यात्री और यात्री का प्रबंधन होता है। उनकी सुरक्षा हमारा इक्वली जिम्मेदारी हमारी रहती है। इस बार जो अलग चीजें यहाँ पे दिखेगी तो हमने पर्टिकुलर जो टेम्पल है उसकी सुरक्षा को अप करते हुए जो हमारी फ्रिस्किंग स्कैनिंग है उसकी शुरुआत हम मंदिर एरिया में कर रहे हैं। तो अलग अलग टाइप की डीएफएमडीज यहाँ पे रहेगी जिसके गुजरने के बाद ही आप मंदिर में जा सकेंगे। हमारे पास आईटीबीपी की एक कंप्लीट कंपनी रहेगी इस यात्रा प्रबंधन के लिए सीएपीएफ की तरफ से। हमारी अपनी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी इस पर हमारे पास रहेगी। साथ ही मेरी उत्तराखंड पुलिस की आर्म बटालियंस, होमगार्ड, पीआरडी और हमारी जिला पुलिस की और उत्तराखंड पुलिस की बाकी फोर्स भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रहेगी, जिसमें प्रबंधन और सुरक्षा दोनों हमारे द्वारा किया जाएगा। सर, फुटफॉल काफी ज्यादा रहने वाला है, तो चेकिंग किस तरह से हुई? जो हमारा सुरक्षा का इंतजाम है वो लगभग हम 80 किलोमीटर पीछे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के एंट्री पॉइंट से ही कर रहे हैं। अलग अलग स्मार्ट कैमराज हमारे यहाँ पार्किंग एरियाज वगैरह में लगे हुए हैं। साथ ही फिर पूरे रूट पे पुलिस का बल इंतजाम है। सबको ब्रीफ किया गया है सुरक्षा के क्या क्या थ्रेट अराइज हो सकते हैं। जहां जहां हमारे स्टैम्पेड एरियाज है वहां पे हमने ऑलरेडी बैरिकेडिंग प्लेस किया गया है। तो इस तरीके से मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार की यात्रा बहुत सुरक्षित और सुगम रहेगी। सर, फोटोग्राफी और लेकर भी इस बार कुछ नए दिशा निर्देश लाए गए। पिछली बार काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई। कंट्रोवर्शियल कुछ चंद लोगों द्वारा जो वो है कुछ लोगों द्वारा इसमें अलग अलग प्रकार की वीडियो या जो हमारी संस्कृति या जो ये इस केदारनाथ धाम की जो एक रिलीजियस सैंक्टिटी है उसका पालन ना करते हुए अलग तरीके रील बनाती है। उस पर आपत्ति लोकल्स द्वारा, यात्रियों द्वारा की जाती है। उसमें समय समय पर पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की जाती है। बीकेटीसी जो यात्रा प्रबंधन कमेटी है उनके द्वारा इस संबंध में एक डिटेल एसओपी बनाई है। उसी एसओपी के अनुसार एक कार्रवाई होगी। क्या इंस्ट्रक्शन रहेगी फोटोग्राफी? इसमें ड्रोन को लेके बहुत रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि ये डीजीसीए से एक रेड जोन है हमारा हेलीकॉप्टर को लेके। और जो मंदिर का चबूतरा है वहां पे आप सिर्फ फोटोग्राफी कर सकते हैं। रील बनाना और वो बनाना उस पर अब प्रतिबंध लाया गया है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और किसी भी तरीके का अगर इस तरीके की जाती है तो उस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हमारे द्वारा की जाएगी। इस टोकन सिस्टम को लेकर भी एक नई लोगोत्ता है, क्या कुछ है, कैसे दर्शन करने आ सकते हैं बाबा की? एक बहुत बड़ी समस्या इस धाम को लेके थी हमारे पास जब मास्टर प्लान नहीं बना था कि एक क्यू रहती थी और स्पेशली इस सीजन में, समर सीजन में लगभग 4 आवर्स 5 आवर्स तक क्यूज रहती थी। फिर मंदिर का चूंकि ये बाबा का मंदिर है तो इसमें भोग लगना, शाम की आरती, इस टाइम पे मंदिर बंद होता है तो दर्शन में भी कुछ जगह पे होल्ड करना पड़ता है। तो यात्रियों द्वारा 2 घंटे 3 घंटे से कतार में खड़ा होना, फिर नॉर्मल दर्शन करने के लिए लगभग 3 घंटे 4 घंटे कतार में खड़ा, ये समस्या आ रही थी। टूरिज्म डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव से इस बार टोकन सिस्टम हम लोग इम्प्लीमेंट करें। इसमें हर किसी को एक आवरली स्लॉट्स मिलेंगे, 1-1 घंटे के स्लॉट्स में दर्शन डिवाइडेड होंगे। और जो हमारी क्यू है वो हम जिस स्लॉट में भी है उसके सिर्फ 15 मिनट पहले हम वहां पे उनको अलाउ करेंगे और उन्हीं के दर्शन उस टाइम पे होंगे। तो लगभग इससे ये है कि 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स में हम एवरेज किसी भी व्यक्ति के दर्शन कर पाए, प्रोवाइडेड उसने टोकन लिया और दर्शन के लिए टोकन हमने अनिवार्य कर दिया। बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से डिजाइन किया गया है। जो मास्टर प्लान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, हमारा संगम ब्रिज हो जिसपे हम खड़े हैं, ओम चबूतरा हो, ये इस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत साइंटिफिकली डिजाइन किया हुआ है जो हमारी टोकन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में बहुत हद तक मदद करेगा। वीआईपीज के लिए भी एक एसओपी है, पर आई एम वेरी थैंकफुल हमारे मुख्यमंत्री महोदय के लिए और हमारे सीनियर्स के लिए जो पिक सीजन हमारा ये 2 महीने का यात्रा सीजन है, इसमें वीआईपी मूवमेंट को लेके कम्प्लीटली नो बताया गया है। तो प्रोटोकॉल विभाग से जो वो आना है वो ऑलमोस्ट नील कर दिया गया है और हमारा जनरल यात्री ही हमारा वीआईपी हम ट्रीट करेंगे और उसी की सेवा में पूरा प्रशासन और पुलिस फोर्स रहेगी। अब हम ये धाम है, हम किसी को मना नहीं कर सकते, पर जो प्रोटोकॉल या वीआईपी प्रोटोकॉल से या स्टेट प्रोटोकॉल से जो दर्शन होने उसके लिए पूरी रोक रखी गई है। तो जो भी व्यक्ति या अपने खुद में वो वीआईपी हो सकता है, पर यहाँ पे सब मंदिर के लिए समान होंगे। आप मुख्य पुजारी हैं? पुजारी नहीं है। श्रद्धालुओं के लिए इस बार 2 मई की तारीख काफी अहम है। बाबा केदारनाथ के कपाट खुल जाने, कितना अहम है ये दिन? क्या कुछ ग्रह नक्षत्र कहते हैं, क्या कितना महत्वपूर्ण है 2 मई का? ये परंपरा के अनुसार
ये तिथि निकाला जाता है महाशिवरात्रि के दिन। इसका ऐसा रहता है कि सब बच्चा देख करके अच्छे समय निकालना, तो ये तो परंपरा का प्रतीक है। उसी के हिसाब से अक्षय तृतीया के आगे पीछे 1-2 दिन वो निकालने का ये परंपरा है। वो कल का जो दिन है सुबह 7 बजे कपाट खोलने का, वो परंपरा तय हो चुका है या उखी मठ में जो महाशिवरात्रि दिन वहां से डोली निकल चुकी है परसों से 28 से, अभी 1 घंटे में आने वाला है। आने के बाद परंपरा के सुबह 4 बजे उठ करके उसका पूजा होगी। या पूजा होने के बाद ये अपने जो 7 बजे विधि विधान से पहले केदारनाथ रावल जी जगत गुरु हम ताला खोलते हैं, पहले ताला खोलते हैं, दूसरा ताला खोलते हैं, हम 5 मिनट पूजा करके आ जाते हैं। उसके बाद हमारा जो 5 पुजारी रहते हैं उनमें से 1 पुजारी यहाँ रहते हैं, वो अपने 6 महीने तक पूजा चलाते रहेंगे। वो विधि विधान से जो परंपरा से जो आई है मंत्रोपचार का है, उसी के अनुसार वो कल पूजा होगी। ऐसा उसके बाद सभी श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए खुला हो जाएगा। कल के दिन के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? काफी श्रद्धा का एक बहुत बड़ा केंद्र है बाबा केदारनाथ। के माने स्वर्ग, दार माने दरवाजा, केदार माने स्वर्ग की दरवाजा है। ये तो अपने के सुनते ही रहते हैं, लेकिन इस बार तो बहुत लोग आने वाले हैं। श्रद्धा तो है ही है। इतना पहाड़ में इतना कष्ट लेकर के आदमी क्यों आता है? या कुछ न कुछ अपना पाप परिहार होकर के पुण्य की प्राप्ति होती है, शांति मिलती है। वही केदारनाथ की कृपा से वो हो जा रहा है। एक बाबा कल, लेकिन इस बार जो बाबा केदारनाथ के दर्शन करने नहीं आ सकते, वो घर पर रह के क्या कुछ कर सकते हैं कि उन्हें भी थोड़ा बहुत मिले? कैसे पूजा अर्चना कल के दिन कैसे पूजा अर्चना कर सकते घर पर? कल के दिन यंत्र युग में टीवी के माध्यम से बहुत कुछ उसको दिखाएंगे, बहुत कुछ मीडिया दिखाएंगे। गल के बैठ के वो लेकर देख करके वो आनंद लेंगे। जो शारीरिक असमर्थता है और मानसिक असमर्थता है, वहीं बैठे बैठे इस समय वो आनंद लेंगे। स्वयं भी कैसे पूजा कर सकते हैं? स्वयं भी पूजा कर सकते हैं या कैसे पूजा? वहां बैठ कर यहाँ पैसे उतना नहीं हुआ है अभी यंत्रणा उतना नहीं है। हाथ जोड़ सकते हैं लेकिन सामान नहीं पहुंचा सकते ना। मंत्रोपचार का सामान नहीं पहुंच सकते, अंदर तो नहीं ये हो सकता है। और क्या कुछ खास रहेगा कल? किस तरह से आप लोगों ने तैयारियां की हैं? क्या कहना चाहेंगे जो श्रद्धालुओं को? इतना भी कहते हैं इस साल तो पिछले साल तकलीफ तो बहुत हुए, हानि भी बहुत हुए, लेकिन उसको न दोबारा न होने के हमने सीएम साहब से परसों ही बातचीत की है वहां देहरादून में। और इस साल उन्होंने यंत्रणा अच्छी तरफ से वो लगा दिए। उसके हिसाब से आने वालों को, श्रद्धालुओं को यहाँ आए और शांति से रहे और दर्शन ले ले। और भीड़ तो ज्यादा होगी, थोड़ा समय तो लगेगा। और ये पहाड़ के प्रदेश में थोड़ा सा रहने के लिए व्यवस्था की थोड़ा अस्त व्यस्त होता ही रहेगा। सहन करके अपने यथा दर्शन लेकर के अपने अपने जाते रहे, यही श्रद्धालुओं को सूचना रहे। राम जी, आखिरी सवाल आपसे लेना है। सब कुछ हो रहा है, कल का दिन भी काफी अच्छा है। अब श्रद्धालु आएंगे, जो कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं यहाँ पर, काफी अच्छे बदलाव देखे जा रहे हैं। कई 1-2 ब्रिज भी बनाए गए हैं, खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है नया मास्टर प्लान में। क्या कहेंगे इस सजावट? मास्टर प्लान तो बहुत हो रहा है। वो मास्टर प्लान को कितना तक स्वीकार करना केदारनाथ जाने। जितना मास्टर प्लान चाहिए आदमी को, भक्तों को, उनको आदेश के अनुसार ही होता रहेगा। प्रयत्न तो आदमी करता रहता है, जब जब करता रहता है तब तक जितना स्वीकार है वो स्वीकार। अच्छा लग रहा है, अच्छा मान रहे हैं? अच्छा लगता है। अच्छा लगना है तो बुरा भी होता है, बहुत अच्छा लगने तो बुराई भी होने की संभावना होती है। थोड़ा सा मनुष्य को कष्ट होने से अच्छा रहता है, बहुत ही सुविधा हुआ तो उसका वैल्यू नहीं रहता है। जी, मैं स्वामी संविदानंद सरस्वती, कैलाश मठ, नासिक में विगत 25 वर्षों से लगातार भगवान के जब कपाट खुलते हैं और भगवान के जब कपाट बंद होते हैं, भगवान की असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमेशा यहाँ उपस्थित रहने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। और पिछले वर्ष श्रावण मास में यहाँ 40 दिन रह करके जो बाबा केदारनाथ जी ने अनुष्ठान करवाया है, वो अनुष्ठान तो इतना अद्भुत और अलौकिक था कि जिसके बारे में हम ठीक से बता भी नहीं सकते हैं। हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भारत भूमि के अंदर रह रहे हैं
और जहां पर भगवान केदारनाथ साक्षात विराजमान है। 6 महीने से इंतजार कर रहे थे कि बाबा के कब दर्शन होंगे, मन तड़प रहा था और बार बार बाबा का स्मरण हो रहा था, बाबा कब केदारनाथ बुलाएंगे, बाबा कब कपाट खुलेंगे। आज वो क्षण यहाँ बहुत ही हर्षोल्लास साथ में यहाँ पर वो हम लोग मना रहे हैं। कल प्रातः काल भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे और नारायण, मैं ये समस्त देशवासियों से ये आह्वान करता हूँ कि जीवन के अंदर जरूर यात्राएं करें। यात्रा के अंदर 3 अक्षर है, या तय रा। या यानी यातना, तय यानी उसे तारने वाली, रा यानी परब्रह्म परमात्मा से मिलाने वाली। तो जीवन के अंदर यात्रा जरूर करें, बाबा केदारनाथ के दर्शन करें, साक्षात यहाँ विराजमान है। और जीवन के अंदर निरंतर 12 ज्योतिर्लिंगों के अंदर 4 धाम में आकर के यहाँ के ऊपर दर्शन करें। देखिए सामने सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत के मध्य में बाबा केदारनाथ का निवास है और ये साक्षात जो है भगवान का यहाँ सानिध्य है। और आपने देखा होगा 2013 में जो आपदा आई थी उसके अंदर जो एक दिव्य शिला आकर के किस तरह से इस मंदिर की रक्षा की थी। तो नारायण, इसका ये इस बात का प्रमाण है ये कि भगवान यहाँ साक्षात विराजमान है। हम समस्त देशवासियों को बाबा केदारनाथ से खूब खूब मंगल कामना करते हैं। और ये भी एक बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पहलगांव में जो घटना हुई है जिसमें हमारे भारतीयों को नृशंस हत्याकांड वहां के ऊपर हुआ है, उसकी भी हम भर्त्सना करते हैं और बाबा केदारनाथ से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और भारत सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि बहुत पुरजोर से और ऐसा दुष्कर पाकिस्तान को भयंकर परिणाम भोगना चाहिए, ऐसी शिक्षा भारत सरकार को देनी चाहिए, ऐसी हम ईश्वर चरणों में प्रार्थना करते हैं। पुजारी देख के आता हूँ। आप इनके साथ पुजारी का हर महादेव। सेवा की और आपकी श्रद्धा